तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इम्पल्सिव फोर्सेस के बारे में बताया कि दो तरह के फोर्स हैं। एक तो कांस्टेंट फोर्स जो लगा रहता है पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान जब तक आप स्टडी कर रहे हैं, और वो झटके से नहीं लगता। और दूसरा है इम्पल्सिव। तो इम्पल्सिव का मतलब एकदम झटके से जो चीजें होती हैं। जैसे कई बार साइकोलॉजी में इम्पल्सिव बिहेवियर कहा जाता है। कई लोगों का बिहेवियर ही ऐसा होता है एकदम ही। तो मेरा अपना मानना है कि शांत रहना ज्यादा जरूरी है कई बार जिंदगी में। तो आज हम इसको, क्योंकि मैंने कंसेप्ट पिछले लेक्चर में समझा ही दिया है आप लोगों को कि इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स और इम्पल्स के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, उसके फायदे और नुकसान दोनों। मैंने आपको बताया था लॉन्ग जंप करते समय अगर आप सॉलिड ग्राउंड पर कूद जाएं तो क्या नुकसान हो सकता है, इसलिए हम मिट्टी खोदते हैं और उतना काफी होता है। तो एफ इंटू डेल्टा टी में डेल्टा टी थोड़ा सा बढ़ा दें तो एफ का जो इम्पैक्ट है काफी कम हो जाता है। तो अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे मोशन ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्सेज, ड्यू टू इम्पल्सिव फोर्सेज। और कुछ ऐसा ही थोड़ा सा लगभग थोड़ा अलग डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में भी हो, क्योंकि वहां सॉलिड बॉडीज हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लॉजिक भी आएगा। तो आपने एक यही एज्यूम करना है। फिर ऑयलर अप्रोच में आ गए हम। तो एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप ले लीजिए, रटा रटाया है हर बार। पूरा स्ट्रक्चर वही बनाना है। सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ये ओ हो जाएगा। ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। और डायमेंशन हम मान लेते हैं ये डेल्टा एक्स, एज यूजुअल है सब, ये डेल्टा वाई और ये डेल्टा जेड। अब आपने इतनी बार बना दिया है कि आपको याद ही हो गया होगा ये सब। ठीक हो। तो बाकी कहानी फिर लैंग्वेज के साथ लिखते हैं। तो रटी रटाई दो चार लाइनें हैं, लेटेस्ट कंसीडर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड with dimensions डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जी। तो ये एक सामान्य लाइन है शुरुआत करने के लिए। अब बच्चों जो नया हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, एक पॉइंट पी मान लेते हैं बीचों बीच में ट्रेन पर ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ये भी हमने पिछली बार माना था। तो इस पॉइंट पर जो इम्पल्सिव प्रेशर है, इम्पल्सिव है और प्रेशर है, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा। तो हम ओमेगा मान लेते हैं। लेट पी बी द ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड, यहाँ पर ओमेगा मान लेते हैं, ओमेगा बी द इम्पल्सिव प्रेशर, इम्पल्सिव प्रेशर एट पी। और हम लोग कैपिटल एक्स डैश वाई डैश जेड डैश मान लेते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स होगा उसके कंपोनेंट। लेट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश
be components of external impulse इम्पल्स पर यूनिट मास भी कर देते हैं इसको हम, क्योंकि यूनिट मास के लिए करते हैं हमेशा। पर यूनिट मास, तो जितना मास होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्सटर्नल इम्पल्स पर यूनिट मास एट पी। अच्छा बच्चों, किसी को धक्का देंगे आप तो हो सकता है पहले उसकी वेलोसिटी कुछ हो, और आपने जब धक्का दिया तो उसकी वेलोसिटी कुछ बदल जाए, तो इस तरह की सिचुएशन आएगी। तो शुरुआती वेलोसिटी पी पर यू वी डब्ल्यू मान लेते हैं, और इम्पल्स के बाद यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश मान लेंगे। लेट यू वी डब्ल्यू, एंड दोनों लिख लो यार एक साथ, यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश बी वेलोसिटी कंपोनेंट्स एट पी, एट पी just before and just after the impulse, the impulsive action, ये ठीक शब्द रहेगा, impulsive action रिस्पेक्टिवली भी कर देना चाहिए। तो पी पर जो इम्पल्स था, उस पहले जो थी वेलोसिटी यूवी डब्ल्यू, बाद में यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश। तो कल हमने क्या बात की थी, इम्पल्सिव फोर्स कितना होगा, याद है? आप न्यूटन सेकंड लॉ लगा लीजिए, तो वो होता है डी बाई दिस, एफ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम बी। तो इसका मतलब एफ इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा ऑफ एम बी। तो यही इम्पल्सिव फोर्स है, एफ इंटू डेल्टा टी। तो आप इसे लिख सकते हैं इम्पल्सिव फोर्स इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। इस लाइन को याद रखिए, ये कई जगह काम करती है, कई ब्रांचेज में, अप्लाइड में। तो मोमेंटम चेंज, तो अब अगर आप अब हम डायरेक्ट लिखते हैं या थोड़ा काम कर लें। आपने ओमेगा क्या लिया था, इम्पल्सिव प्रेशर ना? तो जो ओमेगा होगा, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो वो यहाँ पर, और यहाँ पर का मतलब हुआ बी सी टी जी का मिड पॉइंट पर इम्पल्सिव कितना होगा, ये इधर को होगा, और जो ये वाला फेस होगा लेफ्ट, यहाँ इतना होगा। तो ये डेल्टा वाई बाई टू आ जाएगा। पॉइंट पी से दूरी कितनी हो जाएगी इस फेस की, ऐसा भी हम कई बार कर चुके हैं। सर हाफ डेल्टा वाई। हाँ, तो बेटा वो हो जाएगा ओमेगा एक्स तो ठीक है, वाई प्लस हाफ डेल्टा वाई जेड। तो ये टेलर थ्योरम से आ जाता है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस हाफ डेल्टा वाई टू डेल ओमेगा अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर जो आएगा वो ये वाला इतना आएगा, और लेफ्ट साइड से अगर दिखाओगे तो माइनस आएगा बीच, बस। ऐसा भी किया था हमने कहीं?
यस सर। यस सर। हाँ, तो मिड पॉइंट लिखिए पीछे। ऑयलर इक्वेशन डिराइव की थी ना इसी चैप्टर में। यस सर। जो बाकी क्वेश्चन है बच्चों, बर्नौली, हेल्महोल्ट्ज, रॉसी, वो प्योर मैथमेटिकल है। बाकी जो डायग्राम और शुरुआत में सोचा वो ऑयलर में सोचा थोड़ा। तो यहाँ पर इतना आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड से जितना हो जाएगा ऐसे ही ओमेगा माइनस डेल्टा वाई बाई टू। तो अब प्लीज इक्वेशन हम लिख रहे हैं। इम्पल्सिव फोर्स अगर आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा, फोर्स का एक्सटर्नल कंपोनेंट यहाँ वाई डैश होगा, इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। और पर यूनिट मास है, लेकिन वो तो ये देखिएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ। टोटल मास हो जाएगा रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। ये पूरा फ्लूइड का मास हो गया जो अंदर है, इनटू वाई डैश प्लस। अब आप देखिए जो फेस ओ ए एफ ई है, उस पर लगने वाला इंपल्सिव फोर्स तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो वो हो जाएगा ओमेगा माइनस, क्या आएगा, हाफ डेल्टा वाई डेल ओमेगा अपॉन डेल वाई इनटू, ये इंपल्सिव प्रेशर है। तो ओ ए एफ ई का एरिया कितना होगा बच्चों? डेल एक्स इंटू डेल जेड। डेल्टा डेल्टा। हाँ, ये तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। अब जो इधर लगा बी सी डी जी, उसमें क्या आएगा, माइनस ओमेगा प्लस हाफ डेल्टा वाई डेल ओमेगा अपॉन डेल वाई इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा जेड। ये नेट फोर्स है। चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब मास तो सर जितना है। सर हाँ, ओमेगा माइनस आना चाहिए था। सर प्लस ही होगा सर। ये प्लस आएगा। ठीक। रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये तो मास हो गया। वेलोसिटी में चेंज वी डैश माइनस वी। आप लोग इधर गौर करिए जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। इम्पल्स से पहले वेलोसिटी यू वी डब्ल्यू थी, बाद में यू डैश वी डैश डब्ल्यू डैश। तो फाइनल मोमेंटम एम इंटू वी डैश, इनिशियल मोमेंटम एम इंटू वी। तो दोनों का डिफरेंस एम का मतलब यही हुआ रो इंटू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। इसको सिंप्लीफाई करना है, हो गया। तो इसको नोट करिए प्लीज, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है। और हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, रो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड से डिवाइड कर लीजिए। कुछ कैंसिल भी हो रहा होगा। क्या कैंसिल होगा, एट तो शायद ये कैंसिल हो रहा होगा, और एट ये प्लस और माइनस में, बाकी तो सब रहेगा। तो बताइए प्लीज, सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट पेज में क्या आएगा। वाइडस। हाँ, जो बुक में है मैं वो लिख दे रहा हूँ फिर अब, क्योंकि अब सिंप्लीफाई करने के लिए बचा नहीं है। रो वाई डैश माइनस डेल ओमेगा अपॉन डेल वाई इक्वल टू रो वी डैश माइनस वी। इसे कोई इक्वेशन मान लीजिए। कोई मानी है अभी तक? नहीं मानी ना? नो सर। तो ये वन कर लेते हैं। तो सिमिलरली बाकी दो, रो एक्स डैश माइनस डेल ओमेगा अपॉन डेल एक्स। सर पीछे हाँ, डेल डेल टी लिखा है आपने, डेल जेड आना चाहिए।
सर लास्ट लाइन जेड जैसे वो डेल जेड वो एक्चुअली भी मेरे मैं को ज्यादा कैपिटल जेड ऐसे और स्मॉल जेड ऐसे बना देता हूँ ना, जेड ही लिखा यस सर। होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन है तो यू डैश माइनस यू, और ऐसे ही तीसरा हो जाएगा रो जेड डैश माइनस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड रो डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ऐसा करिए इक्वेशन जिसमें डेल वाई है उसको डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देते हैं। तो आप लैंग्वेज में लिखिए, इक्वेशन 1 को डी वाई से, 2 को डी एच से और 3 को डी जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। तो बच्चों रो टाइम्स ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स डैश डी एक्स प्लस कैपिटल वाई डैश डी वाई प्लस जेड डैश डी जेड। कहाँ पर कैपिटल है कहाँ स्मॉल है ध्यान में होना चाहिए। डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड डी जेड इक्वल टू रो कॉमन और यू डैश माइनस यू के साथ डी एक्स, ऑर्डिनरी कैलकुलेशन प्लस वी डैश माइनस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू डी जेड, ये आ गया हमारे पास। हम्म, तो अगर वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करे तो फिर u इक्वल टू क्या ले सकते हैं, एक वेलोसिटी पोटेंशियल फाई एंड फाई डैश, मतलब इम्पल्स से पहले फाई एडजस्ट, देन u क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डेल फाई अपॉन डेल टी। डेल एक्स, डेल एक्स था सर, यस सर। और u डैश एटसेट्रा, ऐसे ही v के लिए लिख लीजिए, ऐसे ही w के लिए, बाकी नहीं भी लिखे तो एटसेट्रा समझिए। तो अब आप क्या लिखेंगे इसमें, सर यू डैश वाले में एक्स डैश आएगा। एक्स कंपोनेंट तो वही रहेगा, फाई चेंज होगा इम्पल्स से पहले और इम्पल्स के बाद में, एक्स डायरेक्शन में ही है ना दोनों। यस सर। अच्छा दूसरी बात यह है कि ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये क्या बन जाएगा, डी ओमेगा। अगर आप कहें कि ओमेगा जो है वो किस पे डिपेंड करता है कहा था हमने, एक्स वाई एक्स जेड वाई। पे, तो डी ओमेगा क्या होगा, डेल ओमेगा अपॉन डेल एक्स डी एक्स, ऐसे ही लिखेंगे नहीं, सोचिए, ये कई बार यस लिख सर। चुके हैं इस तरह की चीजें। तो ये डी ऑफ ओमेगा हो जाता है पूरी टर्म। तो फिर अब थोड़ा सा इसको सुधारते हैं, तो ये बन जाता है रो टाइम्स एक्स डैश डी एक्स प्लस वाई डैश डी वाई जेड डैश डी जेड
माइनस डी ओमेगा रो। हम्म आ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ यू डैश डी एक्स प्लस वी डैश डी वाई प्लस डब्ल्यू डैश डी जेड, ये क्या बन जाएगा? माइनस कॉमन ले लें तो डेल फाइव डैश अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल फाइव डैश अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाइव डैश अपॉन डेल जेड डी जेड। तो माइनस डी फाइव डैश लिख सकते हैं इसे। यस सर। तो यू डैश ये हो जाएगा माइनस डी फाइव डैश, और दूसरा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, फिर वो माइनस बाहर से भी है यू डी एक्स में, प्लस डी फाइव। यस सर। अच्छा, अगर पोटेंशियल एडजस्टर देखिए, ये तो होता है वेलोसिटी पोटेंशियल, उससे तो वेलोसिटी जनरेट होगी। पोटेंशियल कहेंगे तो फोर्स आ जाएगा इफ एक्सटर्नल फोर्स इज कंजर्वेटिव। फोर्स इज कंजर्वेटिव देन वी एग्जिस्ट एंड एक्स डैश क्या आ जाएगा? माइनस एल वी अपॉन। तो एक्स डैश डी एक्स प्लस वाई डैश डी वाई प्लस जेड डैश डी जेड क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस कॉमन ले लीजिए, एक्स डैश जो आपने रखा डेल वी अपॉन डेल एक्स, इसी तरह से डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई, इस तरह से डेल वी अपॉन डेल जेड डी जेड। तो आप इसे क्या लिखेंगे? माइनस डीवी। तो ये हो जाएगा माइनस रो टाइम्स माइनस टीवी माइनस टी ओमेगा रो टाइम्स डी ऑफ, या माइनस कॉमन ही ले लो सब में, माइनस कॉमन आ जाएगा तो डी ऑफ फाइव डैश माइनस फाइव, ये आ गया। माइनस सभी से हट जाएगा और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा ये? अगर रो को कांस्टेंट मान लेते हैं हम यहाँ पर, तो रो वी प्लस ओमेगा इक्वल टू फाइव डैश माइनस फाइव टाइम्स रो। तो ओमेगा क्या लिख सकते हैं आप? रो इक्वल टू फाइव डैश माइनस फाइव माइनस वी। ये आपका एक्सप्रेशन है इम्पल्सिव प्रेशर के लिए। इम्पल्स चलिए कुछ है नहीं करने के लिए ज्यादा। एक ही फॉर्मूला, एक ही डेरिवेशन जो राइट में सबसे ऊपर लिखा है मैंने, वही बार बार यूज करो और हो गया। तो हो गया डेरिवेशन। तो इम्पल्सिव प्रेशर कैसे निकाला जाता है कोई पूछे तो आप कहेंगे डेंसिटी रो टाइम्स फाइव डैश क्या है? वेलोसिटी पोटेंशियल इम्पल्स के बाद माइनस फाइव माइनस पी। ये अधिकतर सवालों में इवन वी भी जीरो दिया रहेगा, और ये भी कहा जाएगा कि फ्लूइड जो है शुरू में रेस्ट में था। अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो ओरिजिनल फाइव भी जीरो हो जाएगा। तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वहाँ इम्पल्सिव आप कर सकते हैं ना, कि अधिकतर सवालों में आपको ये भी जीरो मिलेगा
ये भी जीरो मिलेगा। और ये नीचे वाला जीरो मिलने का मतलब है फ्लूइड रेस्ट में था शुरू में, फ्लूइड रेस्ट में था, किसी बर्तन में रखा था, आपने अचानक धक्का मार दिया उसमें। तो इसका मतलब शुरुआती वेलोसिटी जब थी नहीं तो वेलोसिटी पोटेंशियल भी नहीं होगा। तो आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तो अधिकतर मामलों में आपके पास केवल इतनी इक्वेशन बचेगी, ओमेगा इक्वल टू रो फाई डैश। तो ये हो गया पूरा डेरिवेशन। तो बच्चों इम्पल्स क्या होता है और उस इम्पल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताया। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ था नहीं करने के लिए। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको, क्या क्या कराया देखिए प्लीज। ये था, और इम्पल्स स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, कई बार बना दिया है। उसमें ओमेगा की वैल्यू पी पर, पॉइंट पी जो था बीचों बीच में वहां ओमेगा है, तो दोनों फेस पे क्या वैल्यूज होंगी ये निकालना मेन था। और लास्ट वाली लाइन, इम्पल्सिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, बस। उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। और इनमें dx dy dz से मल्टीप्लाई करो, जोड़ लो, बाकी तो पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इक्वेश कुछ चीजें मैं छोटी छोटी इसमें जोड़ देता हूँ अब नेक्स्ट पेज में। यहां तक क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अच्छा, तो नोट करके आप लिख सकते हैं। एक आध पॉइंट तो यही लिख लेना जो अभी मैंने लिखा है लास्ट में, कि भाई अगर शुरू में फ्लूइड रेस्ट में है और पोटेंशियल भी जीरो हो तो वो क्या लिख सकते हैं। पोटेंशियल जीरो होने का मतलब वो एडजस्ट तो कर रहा है लेकिन जीरो है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग लिखते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू जीरो। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, सॉरी, वेलोसिटी पोटेंशियल एडजस्ट करता है कहा हमने, तो ऐसे लिख दूं माइनस डेल बी डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो बच्चों ये इक्वेशन बन जाती है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। कुछ याद आया? इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? लाप्लास इक्वेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और ऐसा कहने पे फाई को क्या माना जाता है कॉम्प्लेक्स में? जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे क्या बोलते हैं? Harmonic function. हम्म। तो फाई हार्मोनिक फंक्शन है बच्चों। इसका ज्यादा असली जो यूज है वो नेक्स्ट चैप्टर में होगा, इस चैप्टर में तो ज्यादातर होना नहीं है। तो जो फंक्शंस लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, मतलब डेल स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन अगर जीरो आता है तो उन्हें हार्मोनिक कहते हैं। इवन मैंने ये भी पढ़ाया होगा कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो हमेशा हार्मोनिक होगा, कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। एनालिटिक बहुत पावरफुल टूल है। रियल एनालिसिस में आपने जो चीजें पढ़ी हैं बच्चों, रियल फंक्शंस, उनके मुकाबले कॉम्प्लेक्स में एनालिटिक बहुत पावरफुल है। और एनालिटिक क्या होता है रितिका? जैसे डिफरेंशिएबल तो ठीक है, किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव की बात करते हैं। एनालिटिक आपको मालूम है? Yes, sir. Sir, वो अपने neighborhood पे everywhere differentiable होता. हम इसको थोड़ा और बेहतर करते हैं, बात ठीक है तुम्हारी। कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो और उस पॉइंट के चारों ओर कम से कम एक नेबरहुड मिले, जिसके हर पॉइंट पे, नेबरहुड मतलब ओपन सेट, जिसके हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो अगर पी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है
कितनी पावरफुल कंडीशन है सोचो। तो पीछे कम से कम 8 नेबरहुड तो जरूर ऐसा मिलेगा, कम से कम 8। आप ध्यान दीजिए, हर नेबरहुड में नहीं कह रहे हम, एटलीस्ट 1 नेबरहुड तो ऐसा मिलेगा जिससे हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो उसके पड़ोस में भी डिफरेंशिएबिलिटी है, तब जाके आप कहते हैं ये एनालिटिक है। तो ये काफी पावरफुल तरीका है। दूसरा, अगर फंक्शन एनालिटिक हो जाता है तो उसके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि उसका किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव निकाला जा सकता है, किसी भी ऑर्डर का। जबकि रियल में अगर एफ डिफरेंशिएबल है और आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो नया फंक्शन हो गया एफ डैश। लेकिन अब एफ डैश आगे को डिफरेंशिएबल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो रियल के साथ कुछ चीजों में दिक्कत है। एनालिटिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो एनालिटिक है तो जितना मर्जी आप डेरिवेटिव निकालना चाहें, उसको जितनी मर्जी बार डिफरेंशिएट करना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा, पावर सीरीज एक्सपेंशन। रियल फंक्शंस का पावर सीरीज एक्सपेंशन हमेशा एडजस्ट नहीं करता, नहीं भी हो सकता। लेकिन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमेशा जिस वो उसका एक्सपेंशन किया जा सकता है, सीरीज एक्सपेंशन। तो एनालिटिक कई तरीके से यूजफुल ज्यादा हो जाता है। तो खैर, ये तो दूसरे अप्रोच पे बात हो रही थी, लेकिन इसी से हमने ये भी सीखा कि फाई जो होता है, जो वेलोसिटी पोटेंशियल है, वो हार्मोनिक फंक्शन होता है। ये छोटा सवाल है लेकिन ये पूछे जाते हैं कई बार। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हाँ भैया, क्लियर है? तो बच्चों यस इसको सर। इतना ही करते हैं, आप लोग 6:45 पे जुड़ जाइएगा। 6:45 मैं इसमें दूसरा अब न्यूमेरिकल्स पे आऊंगा, डेरिवेशन हो गए हैं।